हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 20 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो चारों शिफ्टों में आपके जितने भी जीके और आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिर का विलोम क्या होता है। तो स्थिर का विलोम आपका अस्थिर होता है। अगला क्वेश्चन था कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शाश्वत का विलोम क्या होता है। तो शाश्वत का विलोम आपका नश्वर होता है। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यह आपका 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि धर्म का विलोम क्या होता है। तो धर्म का विलोम आपका अधर्म होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि दिवाकर का परिवाची क्या होता है। तो दिवाकर का परिवाची आपका सूर्य होता है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन था कि कमल का परिवाची क्या होता है। तो कमल का परिवाची आपका सरोज होता है, पंकज भी होता है और आपका अंबुज भी होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह आपके एस अब्दुल नजीर हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2014 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि अलादीन का चिराग का मुहावरा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अद्भुत वस्तु होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि झांसा देना का मुहावरा क्या होता है। तो धोखे में डालना। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 44 क्या है। तो अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता है। अगला क्वेश्चन था कि ईट का तत्सम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इटिका होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमृतसर शहर की संधि कब हुई थी। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 1954 ईस्वी को किया गया था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो इनका संबंध आपके लखनऊ घराने से है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पुस्तक की हाथ में लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांडुलिपि है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्निपथ योजना की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन था कि पश्चिमी देशों में समय की अनिवार्य है। तो पाबंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो यह आपका हमेशा पुल्लिंग में रहता है, वह शब्द आपका रोगी है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गायक को संगीत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि नौ ग्रह में कौन सा समास है। तो नौ ग्रह में आपका द्विगु समास है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि स्त्री का परिवाची क्या होता है। तो स्त्री का परिवाची आपका वनिता होता है। अगला क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी को किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि शिव का परिवाची क्या होता है। तो शिव का परिवाची आपका रुद्र होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या होता है। तो उल्लू सीधा करना का मुहावरा आपका होता है अपना काम सिद्ध करना।
अगला क्वेश्चन था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से कि कल पढ़ना का मुहावरा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चैन मिलना। अगला क्वेश्चन था कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। उत्साह का विलोम क्या होता है, तो उत्साह का विलोम आपका निरु उत्साह होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वर्तमान सीडीएस आपके अनिल चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि विरल का विलोम क्या होता है, तो विरल का विलोम आपका सघन होता है। अगला क्वेश्चन था केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निर्मित होता है, तो आपका ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है, तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मनरेगा योजना कब पारित किया गया था, तो 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 155 से संबंधित है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राशि सदिश राशि है। देखिए चार आपका ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपका सदिश राशि को चुना था। तो देखिए सदिश राशि आपका त्वरण होता है, वेग होता है, संवेग होता है, विस्थापन होता है और आपका आवेग होता है। तो ऑप्शन में आपका इसमें से जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डाक गाड़ी में कौन सा समास है, तो डाक गाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 21A में मुक्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ष कितना है, तो 6 से 14 वर्ष है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 128वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह आपका लोकसभा व राज्यसभा में महिला के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि पहले आर्थिक जनगणना कब हुआ था, तो पहला आर्थिक जनगणना आपका 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 62 तत्व आपके मौजूद है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नौका दौड़ में दिया जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्फ से संबंधित शब्द को चुनना था, तो देखिए गोल्फ से संबंधित शब्द आपके विप होता है, एस होता है और आपका लाइक लाइन होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी देखिए जनगणना 2011 का विषय क्या था, तो जनगणना 2011 का विषय आपका था हमारी जनगणना हमारा विषय। अगला आपका क्वेश्चन था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82.14% है। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई आपका द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कमल का परिभाषी क्या होता है, तो कमल का परिभाषी आपका पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है और आपका पुष्कर होता है। अगला क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पहला वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है, तो वो आपकी वेस्ट इंडीज टीम है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है, तो विंध्य शक्ति है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मरचा चावल किस राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो यह आपका बिहार राज्य का है। इसके आगे देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपके मुंबई में हुआ था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है। तो नीति आयोग को आपका थिंक टैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका केरल है। यहाँ पर साक्षरता आपका 94% है। अगला क्वेश्चन था कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो पन्नालाल घोष का संबंध आपके बांसुरी वादक से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 333 क्या है। तो यह आपका विधानसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है और इसको आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि लिंडर पेस का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके टेनिस से है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि इस आकार वाला महासागर कौन सा है। तो वो आपका अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन था कि PAN के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनका संबंध आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत देश की जलीय सीमा कितने देश के साथ लगती है। तो 2 देश के साथ लगती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपके 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो गांधी जी और आपके लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मौसूद दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है। तो गोवा के द्वारा किया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है। तो इनका संबंध आपके सांख्य वंश से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर है। कौन सा है। तो ऑडियोमीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि राय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश में खास करके आपके बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो आज हमने आपके 20 फरवरी के चारों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एग्जाम में। देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।